हेलो लर्नर्स। अगर आप एआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि भाई एआईबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से बेयर एक्ट ऐसे हैं जो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिनसे कि एआईबी का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 20 ऐसे गोल्डन बेयर एक्ट के नेम शेयर करूंगी जिनको आप पढ़ के बहुत अच्छे से समझ के अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आपने एक बेस्ट स्ट्रेटजी चूज़ करनी होती है और बेस्ट स्ट्रेटजी में इन 20 बेयर एक्ट को पढ़ के आप काफ़ी इजीली अपना एग्ज़ाम जो है वो निकाल सकते हैं। आइए चलिए अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और भी आपको बता दूं कि एआईबी कोई थेरेटिकल एग्ज़ाम नहीं है जहां पे आपको बहुत सारी लंबी लंबी डेफिनेशंस पढ़नी हो या केस लॉज पढ़ने हो। आपको इनको समझना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा और यही चेक करना होता है कि जो लॉ ग्रेजुएट हैं जो आज एडवोकेट बनेंगे तो क्या उन्हें लीगल नॉलेज है या नहीं है। इसीलिए उन्होंने बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो रखे हैं और वो बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बनाते हैं। और अगर आपको इम्पॉर्टेंट सेक्शंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। ये अब बात करते हैं गोल्डन बेयर एक्ट्स के बारे में। सबसे पहला गोल्डन बेयर एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एआईबी में यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। किस में से आते हैं? फंडामेंटल राइट्स में से, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में से। और एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि आर्टिकल 19 किस चीज़ से रिलेटेड है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलते हैं। आपने इसको बड़े ध्यान से इस बेयर एक्ट को समझना है। ये एक पहला गोल्डन बेयर एक्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मार्क्स की वेटेज भी इसकी बहुत ज़्यादा है। सेकंड बेयर एक्ट है इंडियन पैनल कोड और दूसरा इम्पॉर्टेंट लॉ है ये। और ये क्रिमिनल ऑफेंस को डिफ़ाइन करता है और इसमें जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं नोट कर लीजिए। मर्डर है, थेफ्ट है, चीटिंग है, डिफमेशन है। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं कि अगर कोई दूसरे की प्रॉपर्टी बिना किसी परमिशन के ले जाता है तो उसे चोरी ही कहते हैं। एआईबी अक्सर ये चीज़ पूछता है कि कौन सा सेक्शन किस ऑफेंस से रिलेटेड है, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। जो तीसरा बेयर एक्ट है जो इसे हम गोल्डन बेयर एक्ट बोलेंगे वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और ये बताता है कि क्रिमिनल केसेस का प्रोसीजर क्या है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं जो हम कवर करेंगे? एफआईआर, अरेस्ट, बेल। और एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी क्राइम की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई जाती है तो उसे एफआईआर कहते हैं। तो आपने इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेने हैं। अब जो चौथा गोल्डन बेयर एक्ट है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट में कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रूफ के रूप में कोर्ट एक्सेप्ट करेगा या कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कन्फेशन, बर्डन ऑफ प्रूफ, एडमिशन। और एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं कि अगर किसी केस में किसी पर किसी भी तरह का कोई एलिगेशन लगता है तो प्रूफ देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होगी, इसको हम ये बोलेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इस तरह के जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं इस एक्ट में आते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर कर लेने हैं, उन्हें अच्छे से आपने लर्न कर लेना है। अब फिफ्थ गोल्डन एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इससे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलते हैं। ये एक्ट हमें क्या बताता है कि वैलिड एग्रीमेंट कैसे बनता है और इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कॉन्सिडरेशन। और अगर कोई ए पर्सन है वो कहता है कि मैं तुझे 5,000 रुपये में मोबाइल बेचूँगा और अगर वो बी पर्सन एग्री कर लेता है कि ठीक है मैं तुम्हारे से परचेज़ कर लेता हूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अगर एक पर्सन ने ऑफ़र दिया दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक्सेप्टेंस और ऑफ़र दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आ जाता है। अब सिक्स जो मेन
बेयर एक्ट है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये एक्ट कोर्ट को पावर देता है कि एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल में हम बात कर सकते हैं कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी सेल करने का प्रॉमिस किया और उसने बाद में इस चीज़ के लिए मना कर दिया तो कोर्ट उसे कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करने को बोल सकती है। अब सेवन्थ जो गोल्डन एक्ट है वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इस लॉ में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के रूल एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे कि इसकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेल क्या है, मोर्टगेज क्या है, लीज़ क्या है, गिफ्ट क्या है। जब कोई प्रॉपर्टी परमानेंटली किसी और को बेच दी जाती है उसे सेल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हैं आपको बेसिकली सारे क्लियर होने चाहिए जो भी ये बेयर एक्ट कवर करता है। अब एट्थ जो गोल्डन बेयर एक्ट है वो है सिविल प्रोसीजर कोड। ये लॉ सिविल केसेस के कंप्लीट प्रोसीजर को बताता है। अगर किसी को पैसा रिकवर करना है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो केस सिविल कोर्ट में फाइल होता है। अब लिमिटेशन एक्ट जो नाइन्थ गोल्डन एक्ट है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, केस फाइल करने की टाइम लिमिट लिमिटेशन एक्ट में होता है कि केस कोई फाइल करना है तो उसकी एक टाइम लिमिट बनी होती है। तो अगर किसी को लोन दे दिया तो वो वापस नहीं मिला तो उसके लिए वो केस फाइल करने के लिए फिक्स टाइम लिमिट होती है, वो कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये 9 गोल्डन एक्ट हैं जो कि मैंने अभी इस टाइम तक क्लियर करे हैं, इन्हें आपने अच्छे से पढ़ना है। अब आगे के क्लियर करते हैं। जो 10th गोल्डन बेयर एक्ट है वो है फैमिली लॉ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन AIB में पूछे जाते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट लॉ हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और मुस्लिम पर्सनल एक्ट। टॉपिक इसमें कौन कौन से कवर करने हैं, मैरिज, डिवोर्स और मेंटेनेंस। और आगे के जो बहुत इम्पॉर्टेंट बेयर एक्ट हैं उसमें है एडवोकेट एक्ट 1961, प्रोटेक्शन एक्ट 2019, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, टेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स। ये सभी आपको पढ़ने हैं। अगर आप इन बेयर एक्ट के बेसिक सेक्शन और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो AIB का मेजॉरिटी सिलेबस कवर हो जाता है। और एक और स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि बेयर एक्ट को डायरेक्ट लैंग्वेज में ही पढ़ें और इम्पॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उन्हें हाईलाइट कर लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। AIB में अक्सर डायरेक्ट बेयर एक्ट लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। AIB की प्रिपरेशन के लिए याद रखो, बेयर एक्ट पर फोकस करो, इम्पॉर्टेंट सेक्शन याद करो, PYQ की प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट समझ कर ही पढ़ाई करनी है, तभी आपका कुछ होगा। अब एक चीज़ और मैं आपको नोटिस करा दूँ, ये बेयर एक्ट तो मैंने इंपॉर्टेंट गोल्डन बेयर एक्ट आपको बताए और मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें मैंने 5 बेयर एक्ट ऐसे बताए थे जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हैं, जिन्हें आपने बहुत अच्छे से याद करना है। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से घोट के पी जाना है क्योंकि उसमें से 60 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो वो ज़रूर देखें। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आज की जो ये एक वीडियो है हमने देखा इसको AIB क्लियर करने के लिए कौन कौन से 20 बेयर एक्ट हैं, सब इम्पॉर्टेंट है। पर अगर आप वो जो 5 बेयर एक्ट मैंने आपको बताए हैं उनको भी जान लेते हैं तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बन जाएगी उन 5 बेयर एक्ट्स के। वैसे आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि वो 5 बेयर एक्ट मैंने कौन से बता रखे हैं और आप बेयर एक्ट को पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। और मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो का जो टाइम मैंने डिसाइड करा है डेली का 4 o'clock का डिसाइड करा है, तो कल भी इवनिंग के 4 o'clock आपके पास नई वीडियो जो है वो आ जाएगी। इसमें बेल आइकन पर ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए।